नमस्ते। लर्न विद प्रिंसी पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रुधिर यानी रक्त या खून के बारे में, जिसको इंग्लिश में ब्लड बोलते हैं। रक्त क्या होता है? रक्त या खून एक शारीरिक द्रव है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त गाढ़ा, चिपचिपा, लाल रंग का, नमकीन स्वाद जैसा, हल्का क्षार समान और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी यानी उसके आर पार नहीं दिखता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है। रक्त का पीएच 7.3 से 7.5 होता है। आइए अब पढ़ेंगे रक्त के अवयव, यानी रक्त किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। रक्त के 2 भाग यानी 2 पार्ट होते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिराणु। रक्त का 55% भाग प्लाज्मा का होता है और 45% भाग रुधिराणु होता है। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्लाज्मा में 90% प्रोटीन और 10% लवण होता है। इन प्रोटीन के नाम देखते हैं। पहला है फाइब्रिनोजन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। आइए रक्त के दूसरे भाग के बारे में पढ़ते हैं, यानी रुधिराणु। इनके 3 पार्ट होते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएँ, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ, प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु। तो पहले आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है और इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन के बाद ये मर जाती हैं और पुनः इनका निर्माण होता है। इनका आकार गोलाकार और ये केंद्रक रहित होती हैं। ये हीमोग्लोबिन से युक्त होती हैं, इसलिए इनका रंग लाल होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आइए आरबीसी के कार्य देखते हैं। इनका कार्य है शरीर के हर अंग तक रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए फेफड़ों तक पहुंचाना। अब पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। इनकी संख्या 10,000 होती है और इनका जीवन काल 13 से 20 दिन का होता है। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा, प्लीहा, लसिका ग्रंथियों में होता है। आइए इनके कार्य देखते हैं। शरीर की रोगाणुओं से रक्षा के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है, इसीलिए इनको शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। यह शरीर की रोगों से रक्षा करता है, बाहरी बैक्टीरिया, वायरस से लड़ता है। आइए अब पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। इनकी संख्या 2 लाख होती है। इनका जीवन काल 7 दिन का होता है। आकार की बात करें तो यह अनिश्चित आकार की होती हैं। आइए इनके कार्य देखते हैं। यह क्षतिग्रस्त ऊतकों को सही करते हैं। इनका मेन कार्य होता है शरीर से रक्तस्राव होने से रोकना, यानी जब कभी भी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो वह प्लेटलेट्स ही बंद करता है। नहीं तो कहीं पे भी बॉडी में कट लगने पे खून बहता रहेगा और वह कभी बंद नहीं होगा और बॉडी का सारा खून ख़त्म हो जाएगा। इसलिए प्लेटलेट्स बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब रक्त के कार्य को देखते हैं। रक्त का कार्य है
रोगों से सुरक्षा, शरीर का ताप नियंत्रण, शरीर की सफाई, पोषक पदार्थों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, घाव का भरना, CO2 का परिवहन। परिवहन मतलब सभी जगहों पर ले जाना। आइए अब पढ़ते हैं रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। रुधिर वर्ग के प्रकार। रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, A, B, AB और O। रुधिर वर्ग A में एंटीजन यानी प्रतिजन A और प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी B होता है। रुधिर वर्ग B में प्रतिजन B और प्रतिरक्षी A होता है। रुधिर वर्ग AB में प्रतिजन A और B और प्रतिरक्षी कोई नहीं होता। रुधिर वर्ग O में प्रतिजन कोई नहीं होता और प्रतिरक्षी A और B होते हैं। रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही मतलब रुधिर वर्ग AB किसी से भी रक्त ले सकता है। और रुधिर वर्ग O को सर्वदाता कहते हैं। सर्वदाता यानी रुधिर वर्ग O किसी को भी ब्लड दे सकता है। वो सभी ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ O ब्लड ग्रुप वाले से ही सकता है, इसलिए वह सर्वदाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।